हेलो दोस्तों, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स पार्ट 2 वीडियो हम देखने वाले। इसमें हम अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने क्रैक्स और पोरोसिटी के बारे में पढ़ाया है। आपने अगर वो वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अंडरकट। अंडरकट क्या है? अंडरकट इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। अंडरकट का होता क्या है, जब आप वेल्डिंग कर रहे हो, अब मान लो कि आपके पास वेल्डिंग की टेक्निक अच्छी नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप जब वेल्डिंग कर रहे हो तो उसको वेल्डिंग करते करते, ये मान लो ये कट है, इस तरह से फिर से बना देता हूँ। आपने वेल्डिंग करनी थी, सॉरी, वो इस तरह से करनी, लेकिन यहाँ पे एक कट लग गया आपसे यहाँ से। तो कट लगने का मतलब आपने वहां पे ज्यादा वेल्डिंग के टेम्परेचर ज्यादा दे दिया और ये बेस मेटल ही कट हो गया। बेस मेटल मेटल अगर कट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडर कट। तो ये अंडर कट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपने अंडर कट कर दिया और यहाँ पे आपने वेल्डिंग कर दी और ये वेल्डिंग कर दी। अब ये जो बेस मेटल है वो खराब कर दिया आपने। बेस मेटल खराब कर दिया मतलब आपने ये क्रॉस सेक्शन इसका कम कर दिया बेस मेटल का। तो ये हमारे पास अंडरकट की प्रॉब्लम है। और ये अंडरकट मोस्टली क्या होता है कि आप मान लो कि आपने करंट हाई रख दिया, आपने करंट जो है वो हाई कर दिया, ठीक है, तब हो सकता है। या वेल्डिंग स्पीड आपकी बहुत फास्ट है, आप जल्दी जल्दी वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्ड जो स्पीड है आपकी वो बहुत फास्ट है, आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो और आपसे ये प्रॉब्लम आ गई, वेल्ड की स्पीड हाई है। और हमारे पास ये हाई लिख दो, हाई हाई है। और इसके बाद क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रोड वो काफी हाई लेंथ की है, वो भी ये क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम। तो और मेन सबसे बड़ा है कि आपके पास वेल्डिंग टेक्निक जो है वो आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर टेक्निक्स नहीं है। तो इस तरह अगर करते हो तो ये हमारे पास अंडरकट की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्लैग इंक्लूजन। अब ये स्लैग इंक्लूजन क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब ये देखो, अब आपने क्या किया कि वेल्डिंग कर रहे थे, वेल्डिंग करते वक्त हमारे पास स्लैग बनती है। स्लैग क्या होती है कि फ्लक्स, हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स होती है वो, और आसपास की जो हमारे पास डस्ट है या कोई रस्ट है वो मिलके एक स्लैग बनाती है। अगर तो स्लैग वो बाहर आ जाती है तो बहुत अच्छा, अगर वो उसके ऊपर कहीं पे वेल्डिंग के ऊपर लग जाती है, यहाँ पे लग गई है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर लग गई है, यहाँ पे लग गई है, तो ये स्लैग इसके अंदर रह जाता कई बार, तो यहाँ पे अंदर रह जाता है। तो ये अगर स्लैग इसके अंदर आ गया तो उसको हम कहेंगे स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन, ठीक है। तो ये स्लैग प्रॉब्लम करता है हमें, वेल्डिंग जो हमारी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसकी स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो स्लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लैग अगर इंक्लूजन हो रही है स्लैग की तो वो प्रॉब्लम, और ये विजिबल होता है, ये ना इजिली आपको सरफेस के ऊपर दिखेगा कि यहाँ पे स्लैग है, ये देख मेरे भाई आप जो कर रहे थे काम इसके ऊपर स्लैग आ गई है। तो इसके कारण क्या होता है, ये स्लैग दिखेगी और धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी हमारी वेल्डिंग की। और इसका देखिए मेन हमें क्या कारण क्या हो सकता है, और हमें आसपास सफाई जरूर रखनी है और हमें इसको क्लीन करके रखना है सरफेस को। और मेन शील्डिंग, गैस शील्डिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, इसके लिए भी गैस शील्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो आप इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए स्पैटर। स्पैटर क्या है कि हम हिंदी में बोले छींटे पड़ जाना, किसी चीज के छींटे पड़ जाना कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं और उसके जो हमारे पास हीट, हाई हीट है, उसके कारण जो हमारे पास वेल्डिंग के जो हमने लिक्विड तैयार हो रहा है ना, देखिए हम जब वेल्ड करेंगे तो लिक्विड एक तरह से क्रिएट हो रहा है, तो वो एक छींटे पड़ गए उसके और आसपास सरफेस के आसपास हमारे पास आ गए हैं और वो क्रिएट करता है। देखिए सरफेस मान लो कि हमारे पास इस तरह से है और आपने वेल्डिंग कर रखी है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, यहाँ पे ये बीड जो है वेल्डिंग की तैयार होगी और आसपास ये छींटे पड़ गए इसके, तो ये दिखेंगे और ये अच्छे नहीं लगते और ये सरफेस को खराब करते हैं ये यहाँ पे। तो आपने ये प्रॉब्लम देखी होगी, स्पैटर कई बार देखे होंगे, छींटे से पड़े होते हैं वो, जो स्पैटर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, इनकम्प्लीट फ्यूजन। इनकम्प्लीट फ्यूजन किस तरह से है उसको हम समझते हैं। इनकम्प्लीट फ्यूजन किस तरह से हम समझ सकते हैं, देखो कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमने वेल्डिंग करते करते क्या हुआ कि यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे। अब वेल्डिंग करते हुए हमने स्पीड थोड़ी फास्ट कर ली और जल्दी जल्दी में कि वेल्डिंग प्रॉपर नहीं होती और एक गैप बन जाता है। देखो यहाँ पे हमने वेल्डिंग आने ही नहीं दी। देखो कि वेल्डिंग कर रहे थे और जल्दी जल्दी में हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे थे और यहाँ गैप रह गया, और इससे क्या होगा कि ये हमारे पास फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता। फ्यूजन प्रॉपर का मतलब क्या है कि वेल्डिंग जो हमारे पास मेटल है और जो हमारे पास बेस मेटल है, वो दोनों आपस में फ्यूज नहीं जल्दी से हो पाते। अगर ये बड़ा गैप रह जा गया तो ये इनकम्प्लीट फ्यूजन में आता है। तो हमारे पास इनकम्प्लीट फ्यूजन में के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए मेन है कि लो हीट इनपुट, कि इनपुट है हमारे पास लो हीट इनपुट है, तो हीट जितनी चाहिए वो हम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, इनपुट नहीं प्रॉपर है। तो अगर कम है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इसमें सबसे मेन क्या है कि हमारे पास वेल्ड पुल बड़ा है। जो ये कट हमारे पास कट है ना, यहाँ हम जहाँ वेल्डिंग करने हैं तो वो बहुत बड़ा है, वेल्ड पूल बहुत बड़ा है। वेल्ड पूल जो है इज लार्ज बड़ा है। तो अगर ऐसा बड़ा है तो वो प्रॉब्लम ये वाली क्रिएट करेगा ही करेगा। और आपने सबसे मेन क्या है कि स्पीड आपने बहुत फास्ट की है। अब जो टाइम लेना है उसने वेल्डिंग ने उसमें फ्यूजन होने में, स्पीड आपकी फास्ट है और आपने वो टाइम नहीं दिया, उसको फ्यूज होने के लिए टाइम नहीं दिया, जल्दी जल्दी में आगे चले गए, तो वहां पे ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या है कि आपने वेल्डिंग करनी थी, यहां पर भी करनी थी, लेकिन यहां पे करने की बजाय आपने एंड तक लेके जाने की बजाय और यहीं से स्टार्ट कर दी, पेनिट्रेट प्रॉपर नहीं कर पाए और यहाँ ये वाला एरिया जो है वो रह गया, ये रह गया। देखो ये फ्यूजन वाला और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड को यहाँ पे लगाना था और वो प्रॉपर नहीं हो पाया, फ्यूजन नहीं प्रॉपर हो पाई, मेटल वेल्ड मेटल और बेस मेटल की। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम वहां पर पहुंचे ही नहीं, हमें जहां तक डेप्थ तक पहुंचना था पेनिट्रेट करके वहां तक पहुंचे ही नहीं, लो पेनिट्रेशन है। तो इस तरह का अगर होता है तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। तो इसका कारण फिर से वही है कि आप स्पीड ज्यादा फास्ट है आपकी, आप, ये सारे कारण होते हैं जब हम जल्दी में काम करते हैं। और कंटेमिनेशन का तो हम आपने ये लगा लो हर जगह पे लिख ही देना है कि कंटेमिनेट है सरफेस, क्योंकि अगर आप थ्योरी का पेपर दे रहे हो तो वहां पे आपको क्या करना है कि ज्यादा पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो वो अगर है तो वो लिखना ही लिखना है आपने, एक पॉइंट तो वो बनेगा बनेगा। इसमें ये है कि आपने मिस अलाइनमेंट भी कर दी। मिस अलाइनमेंट, अगर आपने अलाइनमेंट सही नहीं की, अलाइनमेंट का मतलब क्या, आपस में जो मेटल जोड़ना था आपस में वेल्डिंग के लिए वो आपने प्रॉपर नहीं किया। ठीक है, आपने अगर ऐसा नहीं किया तो वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके कारण मिसअलाइनमेंट के कारण या इम्प्रॉपर ज्वाइंट, इम्प्रॉपर ज्वाइंट ऐसा हो, ज्वाइंट सही ना हो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस सब के कारण ये हो सकता है। तो ये ना मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, थोड़ा डेप्थ कम दिखाई, आप जब बनाओगे तो थोड़ा सा नीचे दिखा देना इसको, नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये वेल्डिंग हो ही नहीं रही है। तो आप यहाँ पे दिखा देना थोड़ा सा, ठीक है, नीचे तक, नहीं तो कोई समझ लेगा टीचर है ना, अब टीचर ने तो गुस्सा निकालना होता है कहीं ना कहीं पे, अगर ऐसा गलती निकालने लगे तो बहुत सारी गलती निकल जाती है। तो आपने थोड़ा यहाँ डेप्थ तक दिखा देना है कि ये, नहीं तो ऐसे लग रहा है कि कट कट है सिर्फ। तो हमने तो प्रॉपर दिखाना है कि दो मेटल है अलग अलग हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान कर देना, कहीं गलती से ये वाला आप एग्जाम में गलती कराओ। तो आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करें, और अगर मेरी बनाई वीडियोस और ज्यादा देखना चाहते हैं तो आप सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।